दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिखना क्यों ज़रूरी है। लिखना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम दोस्तों आज बात करेंगे कि लिखना हमें क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम अपना बोर्ड एग्ज़ाम फाइनल देने जाते हैं तो वहाँ पे हमें लिखवाया जाता है, यानी कि ना कि वहाँ पे सुना जाता है क्वेश्चन। वहाँ पे जो हम एग्ज़ाम देते हैं उसको लिखित के तौर पे देते हैं, यानी कि लिख के देते हैं, चाहे बिहार बोर्ड का 10th का हो या फिर 12th का एग्ज़ाम हो, जिसमें हमें लिख के एग्ज़ाम देना होता है। अब लिखना क्यों ज़रूरी है, अगर हम लिखने का प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमें नुकसान क्या-क्या है उनके बारे में जानते हैं। पहले लाभ जान लेते हैं दोस्तों, लिखने का लाभ क्या है। लिखने से पहला फ़ायदा क्या होता है, तो आप लिखते हैं तो आपको याद भी होगा, याद होता है, याद होता है। जब हम दोस्तों कोई भी चीज़ को बार-बार लिखते हैं तो उससे हमें क्या होता है, याद होता है। जब हम कोई भी चीज़ को बार-बार लिखते हैं तो हमारा अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस भी बनता है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि दोस्तों, हमारा राइटिंग भी ठीक होता है। जब हम बार-बार लिखते हैं तो हमारा राइटिंग ठीक होता है। ये सब हो रहा है उनका लाभ। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, हमारा हाथ दर्द नहीं करेगा, हाथ दर्द नहीं करेगा। अगर हम डेली लिखते हैं तो इनसे क्या होगा कि हमारा जो हाथ है वो दर्द भी नहीं करेगा। एक तरह से मानिए तो वो रूटीन में बना जाएगा। लिखने के बाद क्या होता है दोस्तों, कि आपका स्पीड बनता है। लिखने से आपका स्पीड बनता है, लिखने का स्पीड भी बन जाता है। अगर आप डेली लिखते हैं तो इनसे जो है दोस्तों आपका स्पीड बनता है। अगर आपका एक बार अगर स्पीड बन गया लिखने का दोस्तों, तो आप एग्जाम में कम टाइम में ज़्यादा लिख सकते हैं। अगर डेली लिखते हैं तो इसमें क्या होगा कि कम टाइम में ज़्यादा लिख लेंगे। कम टाइम में ज़्यादा लिखना, यानी कि कम टाइम में ही दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ज़्यादा लिखना। और दोस्तों, लिखने के बाद लिखने से क्या होता है कि जब आप लिखने की प्रैक्टिस आपको होती है तो आप कोई भी क्वेश्चन का जब आंसर लिखिएगा, अगर आप उसका प्रैक्टिस करके रखे हैं तो आपका कहीं पर भी गलती होगा तो आपका जो हाथ है उसको ऑटोमेटिक रोक देता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लिखते हैं तो हमारा हाथ हाथ जो होता है कंट्रोल में रहता है, कंट्रोल। अगर जहाँ पर भी गलती होगा आपका ऑटोमेटिक हैंड जो है वो रुक जाएगा। ये सब दोस्तों कुछ ऐसे चीज़ हैं जिनसे हमें फ़ायदा होती है लिखने के लिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या-क्या होगा? देखिए, इसी का उल्टा कर देंगे, हानि। अगर हम नहीं लिखते हैं तो क्या-क्या होगा? पहला पॉइंट, याद नहीं होगा। अगर हम लिखते हैं तो उससे याद भी होता है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो बहुत कम याद होगा। कोई किसी-किसी का आदत होता है क्या चीज़, कि वो लिख के याद करता है। किसी-किसी का होता है कि अपना डायरेक्टली ये याद कर लिए। किसी का होता है क्या, वो जब लिखता है तो उसको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, लिखेंगे अगर नहीं तो मेरा अभ्यास नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर हम ज़्यादा नहीं लिखते हैं तो राइटिंग हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए। और चौथा पॉइंट क्या है, अगर लिखने का हैबिट नहीं है तो हमारा हाथ भी दर्द करेगा। अगर कोई आपको एकाएक अगर बोल दे कि 4 घंटा तक आपको कंटिन्यू लिखना है तो आपका हाथ जो है वो दर्द करने लगेगा और आप परेशान हो जाइएगा, आप ज़्यादा पेज लिख नहीं पाइएगा। इसलिए लिखने का हैबिट बनाएं। और आगे का पॉइंट है स्पीड बनता है, यानी कि लिखने से जो दोस्तों स्पीड बनता है। अगर नहीं लिखेंगे तो स्पीड नहीं बनेगा। कोई भी क्वेश्चन है उसका हम जवाब जानते हुए भी उसको जल्द से जल्द हम नहीं दे पाएंगे, ये सब दिक्कत होती है। अब आगे क्या है कि कम टाइम में ज़्यादा लिखना। अगर हम लिखने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन है उसको हम बहुत टाइम लगा देंगे लिखने के लिए। इसलिए दोस्तों हमें कम टाइम में ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और हैंड कंट्रोल, अगर हम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अगर जहाँ पे हमारा गलती होगा वहाँ पे मेरा उंगली रुकेगा नहीं, बल्कि चलते रहेगा, ऐसा होता है। इसलिए दोस्तों लिखना